दोस्तों, सरकार की तरफ से जो एसएससी डीजी कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके फार्म 24/11/2023 से भरना स्टार्ट हुए हैं। इसकी लास्ट डेट है 31/12/2023। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 1/1/2024। फार्म में करप्शन डेट है 4/6/2024। आइए हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। इसमें मिनिमम एज 18 ईयर मांगी गई है, मैक्सिमम 23। दोस्तों, इसमें 26,146 पोस्ट हैं। योग्यता की बात करें हम, इसमें हाई स्कूल मांगा गया है किसी भी बोर्ड से। और किस पोस्ट में कितनी पोस्ट है, जैसे बीएसएम में 6,174, सीआईएसएम में 11,025। इस प्रकार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कितनी लंबाई चौड़ाई, सीने की चौड़ाई लंबाई और रनिंग कितनी मांगी गई है, ये आप पढ़ लें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसका फार्म ऑनलाइन कैसे करेंगे। इसके लिए हमें अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ लिखकर सर्च करना है हमें एसएससी। दोस्तों, इतना लिखते ही सर्च करने पर हमें जो पहली वेबसाइट मिलेगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। यहाँ पर अपना कैप्चर कोड डाल लेना है। फिर हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन न्यू पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपना आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरवर्ड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालकर हम लॉगिन होते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हमें अपना नाम देखने को मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं हम फार्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। फार्म अप्लाई करने के लिए हमें अप्लाई पर क्लिक करना है। अगर किसी कारणवश आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल पाया है तो आप फाइनल प्रिंट पर जाके यहाँ से फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाई फार्म भरते समय तो आप फ़ीस पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अपनी पेमेंट का स्टेटस देखने के लिए हमें पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है, आपकी पेमेंट वेरीफाई होकर नहीं आ रही है तो आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसका फार्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाएगा। इस पर हमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हमें अपनी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी हुई, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। कुछ डिटेल को हमें यहाँ सबमिट करना होगा। कॉलम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हमें सारी डिटेलें फिल मिलती हैं। नंबर 14 में हमें यस नो का जवाब देना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आप रिटायर्ड सर्विसमैन है। अगर आप किसी फोर्स के रिटायर्ड सर्विसमैन हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आपको भरने के लिए खुल जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी डेट डालना है, कब से कब तक की है। अगर नो पर क्लिक करते हैं आप तो ये क्लोज होकर आएगी। कॉलम नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एज में छूट लेना चाहते हैं। एज में छूट, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक रहने दें। कॉलम नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं है तो नो पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पर डिटेल
फिल करने के लिए आ जाएगी कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC। वह आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 17 की। यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। इन तीनों बॉक्सों में आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने हैं। बात करते हैं कॉलम नंबर 18 की। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वह सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ आपको अपनी भाषा वेरीफाई करना है, यानी जो आपने ऊपर सिलेक्ट करी है फिर नीचे सिलेक्ट कर दें। कॉलम नंबर 19 में आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है, आप किस राज्य से हैं वह सिलेक्ट कर लें। नीचे आपको अपना राज्य जो ऊपर सिलेक्ट करा है उसे वेरीफाई करें, वही सिलेक्ट नीचे करें। कॉलम नंबर 20 में पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका ज़िला कौन सा है उसे चूज़ कर लें। इन दोनों में आप अपना ज़िला चूज़ करेंगे। कॉलम नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है जो आपने ऊपर अपना स्टेट दे रखा है, क्या आप उसी स्टेट के रहने वाले हैं या कहीं और स्टेट में रह रहे हैं। अगर आप उसी स्टेट के रहने वाले हैं तो इस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर। कॉलम नंबर 21 में आपको नो पर सिलेक्ट करना है। कॉलम नंबर 20 पे आप सिलेक्ट करेंगे नो पर, तब 21 और 22 को और 23 आपके क्लोज हो जाएंगे। आपको कॉलम नंबर 24 में अपनी पोस्ट के अनुसार ABCD भरना है इन बॉक्सों में। यहाँ पोस्ट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपको जो पसंद ज़्यादा आए जो पोस्ट, आपको उसे पात्रता दे सकते हैं, यानी कि पहले भर सकते हैं। जैसे BSF के लिए A, CISF के लिए B, CRPF के लिए C, SSB के लिए D, ITPP के लिए E, AR के लिए F, SSF के लिए H भर सकते हैं। जो पोस्ट आपको अच्छी ज़्यादा लगती हो उसे आप पहले भरें, इसी क्रम से आप भरते जाएं। यहाँ पर जो पोस्ट आपने ऊपर भरी है वही नीचे भरकर आप वेरीफाई कर लें। अगर आपको लगता है कि आपने ये गलत भर दी हैं तो आप रीसेट करके दोबारा से भर सकते हैं। दोस्तों कॉलम नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वह चूज़ कर लें। कॉलम नंबर 26 में आपको अपना क्वालिफिकेशन चुनना है कि आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो ऊपर से सिलेक्ट करें, किसी बोर्ड से किया हुआ है तो। अगर आपने इसके हाई स्कूल समकक्ष किया है तो नीचे वाला कॉलम आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, पास्ट पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम ये आपको क्लोज मिलेंगे। ये रजिस्ट्रेशन भरते समय हमने डाले थे वो यहाँ पे फैच कर लेता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डाल देनी है। कॉलम नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक कर दें। कॉलम नंबर 28 में आपको अपना एड्रेस देखने को मिल जाता है, चेक कर लें। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर लोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज भी 10 KB से 20 KB में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आपका जो फ़ोटो है वह 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए। फ़ोटो साफ सुथरा और सीधा होना चाहिए, इसलिए यहाँ आप हमेशा यस पर क्लिक करें। यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करके आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप एडिट पे जाकर क्लिक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो उसे फाइनल सबमिट करके आप अपना प्रिंट निकाल लें। अगर आप SC ST या महिला आवेदक हैं तो आपका फाइनल प्रिंट सबमिट करते ही निकल आएगा। फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं।
अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका फाइनल सबमिट करते ही फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी फीस पेमेंट करके अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अपना बाद में फाइनल प्रिंट निकालना है तो आप इस पर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपकी फीस वेरीफाई नहीं हुई या पेमेंट आपका नहीं हुआ है, कुछ सर्वर दिक्कत आ गई, तो आप दोबारा इस पर पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, आपका पेमेंट हुआ या नहीं। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, सक्सेस हुआ या नहीं। यहाँ पर आप अपनी फीस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म भरने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस आप जरूर चेक कर लेना।